चलो अनमोल करते हैं हम स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज का इंटरव्यू भाई बहुत ही ठीक है, नेचुरल और एकदम सिंपल और टू द पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि अभी रात के करीब करीब 1 बज चुके हैं और ठीक है, अनमोल आज आया था हमारे पास और सुबह गगन सर से तो मिल ही लिया था। मैं दिल्ली से बाहर था तो अभी जस्ट एयरपोर्ट से सीधा मैं फिर अनमोल से मिलने पहुंचा। माँ मिलते हैं और प्यारी प्यारी बातें आपसे करेंगे। गगन सर ने सारा डिटेल में इंटरव्यू ले लिया है, ठीक है, तो आप गगन सर के चैनल पे जाइएगा और आराम से उस इंटरव्यू को देखिएगा। हम जो टू द पॉइंट बात करने हैं वो है तो ना एक बिहाइंड द सीन, ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चंस जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं और वो क्वेश्चंस रैंडम हो गए, अनमोल को आराम से सोचना है, ठीक है। सबसे पहले आपने कैरेबिल के बारे में छोटी सी चीज मैं पूछूंगा और तेज तेज रिप्लाई करना है, क्योंकि भैया के हाथ दुखने वाले हैं, फोन हाथ उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। आपको कैरेबिल के बारे में पता कैसे चला? यूट्यूब से सर। यूट्यूब से? तो रैंडम या ऐसे कैसे? सर सजेशन में, यूट्यूब में फीड्स में। अच्छा, यूट्यूब फीड्स में सजेशन में लॉन्च हुआ तो अच्छा बैचेस आने लगे तब आपने देखा? जी सर। ठीक है, और मैथ्स का गगन सर के बारे में कैसे पता चला? सर एक्चुअली में उस टाइम गगन सर का ही बैच आने वाला था। अच्छा। तो कैजुअल के बारे में मुझे पता चल चुका था, लेकिन मैं कोई बैच लिया नहीं था। मुझे ये था कि हाँ बैचेस आ रहे हैं इस पे, तो मतलब 2-3 बैचेस जब आ गए तो मैं देखा, मेरा ये हो गया था कि लेना है। अच्छा। मैं इंतजार कर रहा था, कुछ मेरे अपने प्रिपरेशन, मतलब उस टाइम पढ़ाई चल रही थी। अच्छा। मैं सोच रहा था कि ये बेसिक खत्म हो जाए तो फिर मैं बैच पे आ जाऊंगा। ठीक है। तो जैसे ही मेरा खत्म हुआ, सर का जैसा ही नेक्स्ट बैच आया मैंने लिया। अच्छा। शायद हमको लगता है कि नवंबर या दिसंबर में मैंने बैच लिया। नवंबर दिसंबर। और साल कौन सा रहा होगा वो? सर हमको लगता है 2019। 2019, तो 2019 में, ठीक है। और इंग्लिश का? इंग्लिश का सर 2020 के वही जो कोरोना में जो पहला बैच मैंने निकाला था, कोरोना लॉकडाउन का पहला बैच, ठीक है। उसमें थोड़ा दुबला पतला मैं दिखता हूँ मैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या स्टार्टिंग से मैथ्स, पहले मैथ्स के बारे में, मैथ्स स्टार्टिंग से तेज था या बाद में? नहीं सर, मैथ्स में तो मेरा मतलब बचपन से ही अच्छा, बचपन से अच्छा इंटरेस्ट रहा है। मुझे लगता है कि 9th 10th और 11th में मेरा 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में मैंने स्कोर किया। ठीक है, तो मैथ्स के बारे में तो गगन सर ने पूछ लिया होगा, ठीक है। हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं भाई, हम इंग्लिश पे आते हैं, ठीक है। गगन सर मैथ्स से पूछेंगे। तो इंग्लिश में जब आपने बैच लिया मेरा, तो उसमें कैसे नोट्स बनाए, कैसे क्या किया उसका? सर आप तो बहुत तरीके से आप नोट बनाते जाते, मतलब बनवाते जाते थे। पहले आप समझाते थे और बोल देते थे कि अब नोट नहीं बनाना है, फिर आप खुद ही नोट बनाने लगते थे और बताने लगते थे। तो मैं बिल्कुल वैसे ही नेचुरली आप जो बताते थे उसको साथ साथ कॉपी करते चलता था। ठीक है। और काफी आप तो मतलब सब कुछ बता ही देते, मतलब लाइन खींच ऐसे ड्रॉ करके आप खुद ही। अच्छा, तो बिल्कुल ऐसे डिट्टो एक आपने कॉपी पेस्ट करना होता था। ठीक है, बहुत अच्छे से। कितने रजिस्टर भरे? सर लगभग मतलब 2 कंप्लीट और 1 में हाफ प्रीपोजिशन जिसमें पूरा हुआ। अच्छा, प्रीपोजिशन और आर्टिकल। आप प्रीपोजिशन और आर्टिकल के लिए 3रा रजिस्टर लग गया आपका, ठीक है। और एग्जाम से पहले रिवीजन? एग्जाम से पहले सर रिवीजन तो मतलब मल्टीपल टाइम, बहुत टाइम किया। तो नोट्स को ही आप अच्छे से रिवाइज करते रहे सिंपल तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि नोट्स मैंने काफी मतलब इस प्रकार से बनाया था कि लास्ट टाइम में उसको शॉर्ट में बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात जो हम कॉमन सब बच्चों के दिमाग में रहती है कि जब तैयारी करते हैं तो बीच बीच में कई बार मूड खराब होता है, ऐसा कि यार बहुत हो गया, तैयारी थोड़ी बोरियत हो रही है, अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या ऐसा कुछ हुआ कभी? सर मैंने अपने एंजॉयमेंट के लिए भी काफी स्टफ्स रखे थे। अच्छा। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट था क्रिकेट मैच। अच्छा। क्रिकेट मैच इंडिया का कभी ना कभी आता ही रहता था। ठीक है। ये था कि पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन जब क्रिकेट मैच आएगा तो इंडिया की बैटिंग नहीं छोड़ता था। अच्छा, देखते ही देखते 100%। वैसे ही कभी कभार बैडमिंटन हो गया, और मैं पीजी में जिस पे इंग्लिश में मैं रहता था, और हम लोग तो 3-4 लोग मिलकर शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट खेल लेते थे। तो ऐसा हल्का फुल्का तो एंजॉयमेंट होता रहता। तो हम गेम क्रिकेट में इंटरेस्ट है मेरा भी, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा, और हम लोग शनिवार इतवार खेलते भी, हर वीकेंड शनिवार इतवार, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी जरूर खेलेंगे मैच। तो कई बार मैच, हाँ, मैच में हमने खेली है, ठीक है, और कई बार अगली बार अनमोल के साथ खेलेंगे हम क्रिकेट। ठीक है, एक तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो एक गाइडेंस, मैं ऐसा मानता हूँ जिंदगी में कोई भी कामयाब नहीं हो सकता अगर उसके पीछे कोई गाइडेंस ना हो। आपके पीछे किसकी गाइडेंस थी? सर मेरे पिताजी खुद ही टीचर थे। और शुरुआत से मुझे लगता है कि क्लास 5-6 से ही मुझे शुरुआत से ही वो पढ़ाते थे। मतलब रोज स्कूल से आने के बाद आधे 1 घंटे वो गाइड जरूर करते थे। ठीक है। और साथ साथ भैया थे, भैया भी मैथ्स में, मतलब पापा मैथ्स के अलावा सारे सब्जेक्ट्स में गाइड करते थे, और बाकी भैया। और इसके अलावा पापा और भैया का मिलके मतलब हमेशा ये गाइडेंस रहता था कि मतलब ट्रैक पे रहे लड़का। तो ये कौन सी क्लास से ट्रैक पे लाया आपको? क्लास 7 से। तो 7 से पहले ही बता दिया था कि सीजीएल करना है या कुछ माइंड में अलग? नहीं सर, क्लास 7 से ये था कि मतलब आप जिस क्लास में उसमें बेटर से बेटर परफॉर्म करें, टॉप करें। और मैं जब 12th पास किया तो मैंने मतलब मेरे मन में था कि हाँ मेरे से गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक सर्विस में खास करके जानी है।
तो पहले तो यूपीएससी का सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरा स्ट्रेंथ ऐसा है कि मैं अगर चाहूँ तो एसएससी सीजीएल पहले मतलब कर सकते हो। तो मैंने तैयारी की और नहीं, अच्छी चीज़ भी मेरे हिसाब से पहले छोटी गोल आ जाए, उसके बाद बड़ी। तो अब क्या सपना? सर अब तो सपना यूपीएससी वाला है। तो भाई देखो, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, आने वाले समय में अनमोल 100% यूपीएससी करेगा, ठीक है। और क्यों? जो कि आप दिमाग में पहले से ठान लेते हो ना, वो चीज़ 100% आप अचीव करते हो। और मैं अनमोल कह रहा था, आपको भले ही लग रहा है, लेकिन आप जब भी कुछ अचीव करते हो या आपने जो भी अभी रैंक लिया है, हम टीचर्स कितना भी मोटिवेट कर ले, ये स्टूडेंट्स टॉपर्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पाते हैं। सो आने वाला ये इंटरव्यू और आपका आने वाला आफ्टर यूपीएससी ठीक है, हम दोनों को जोड़ेंगे, फिर बताएंगे कि जो कहा है वो करके दिखाया है उन्होंने, ठीक है ना। तो तैयारी भी चालू कर दी यूपीएससी वाली? पक्का पेपर देते ही मान के चल रहे हैं हम ठीक है, ये वादा हम भैया ले रहे हैं इनसे, ठीक है। अब हमारे जो वीडियो आज शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम रात के 1 बजे, हमारी टीम नहीं है, और वो ठीक है हमारे बड़े भाई कर रहे हैं, ठीक है, जो अनमोल के बड़े भाई हैं। अब उनका नाम क्या है? आशुतोष पाठक, ठीक है। तो उन्होंने बहुत, जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं भी घर में छोटा था, मेरे सर पे भी बड़े भाई का बड़ा ही, ठीक है, योगदान था, ठीक है। उनका हमेशा से जो है, जब भी डिमोटिवेट होता था हमेशा वो मोटिवेट करते थे। वैसा ही अनमोल की लाइफ में रहा है कि पिताजी के साथ साथ इनके बड़े भाई का बहुत योगदान रहा है। तो मेरे दोस्त, हमेशा जो भी व्यक्ति परिवार के नज़दीक रहा है वो हमेशा ही कामयाब हुआ है। तो जितना हो सके अपने परिवार वालों से जुड़े रहे, उनके विचारों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। कई बार हम ये सोचते हैं पिताजी डांट रहे हैं तो गलत डांट रहे हैं, बट जब तक हमें समझ आता है कि पिताजी सही थे तब तक देर हो चुकी होती है। तो अपने माँ बाप का कहना, अपने परिवार का कहना 100% आप ज़रूर से ज़रूर माने, ठीक है। चलो अब और अगला इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कौन सा लग रहा है अनमोल, जो पूछा जा सकता है, जो बच्चों को लगे कि यार ये क्वेश्चन ठीक था, बता सकते हैं? कुछ भी कटेगा नहीं, सेम टू सेम ऐसा रहेगा ठीक है, दोबारा हम मेहनत कुछ नहीं करेंगे। और कौन सा क्वेश्चन लग रहा है आपको बताने लायक? एग्जाम के टाइम में डिफिकल्टीज। अच्छा, एग्जाम के टाइम में डिफिकल्टीज, प्रिपरेशन टाइम में। तो अच्छा, वो ऐसे इसको ऐसा रख सकते हैं, जैसे एग्जाम टाइम चल रहा है, अभी पेपर आने वाला है, तो 1 महीने पहले जो गुदगुदी सी होती है, वो टैकल कैसे की? सर वो गुदगुदी सी तो टैकल यार इस प्रकार से किया कि मतलब ये था कि एग्जाम, मतलब सर वैसा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती नहीं थी। अच्छा। मैं अपने मोटिवेशन को मेंटेन रख जाता था, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए था सर मेरा फिजिकल फिटनेस। अच्छा। क्योंकि मेरा सिरदर्द काफ़ी होता रहता था। सिरदर्द काफ़ी होता था जी सर। और ऑनलाइन बैचेस पर डाले तुमने? ऑनलाइन सर उस टाइम क्या था कि उतना प्रेशर नहीं होता था, काफ़ी टाइम था बैचेस में, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम में जब पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाता था और ज़्यादा आवर्स तो मतलब वो हुआ ही नहीं कि किताब हट रही है सामने से। हाँ सर, तो उस टाइम पे सिरदर्द काफ़ी परेशान करता था। तो फिर उसको कैसे संभाला सिरदर्द को? सिरदर्द था कि माइग्रेन था? सर मतलब माइग्रेन पेन ही था, पहले 1 साइडेड होता था किसी एक साइड, और मतलब पूरे दिन मेरा खराब हो जाता था। अच्छा। और इस चक्कर में मैंने मतलब मेंस और प्री दोनों के पहले मेरा 4-5 दिन अच्छा खासा नुकसान हुआ है पेपर के बिल्कुल पास में। ओ भाई साहब, मतलब ये रैंक हो सकता भैया, उठ सकती थी और भी ये कैसे? तो फिर इसको मतलब पूरा दिन क्या करते थे माइग्रेन को? सर अब मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता था, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग। भाई मैं समझ सकता हूँ, मुझे था। मेरी पास में तैयारी बहुत अच्छी हो रही थी, और ये लगता था कि इतनी अच्छी तैयारी के बाद लास्ट टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, और ये अपने कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि हेडेक होने लगती थी। डॉक्टर से जाके मैं मिलता था, डॉक्टर कह रहे थे कि मतलब नसों में स्ट्रेन है थोड़ा सा और आपको रेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो रेस्ट करते करते भी, जैसे आज हेडेक हुआ, कई बार ऐसा आमतौर पर मुझे हेडेक होता है तो एक दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन लास्ट टाइम में जब हेडेक होता था तो एक दिन हुआ, फिर अगले दिन हुआ, सुबह से फिर हेडेक, तो ऐसे करके कंटिन्यू 3-4-5 दिन हेडेक चलने लगता था। तो इस वजह से सर मेरा डिस्टर्बेंस होता था और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी होता था सर। भाई वो दर्द मैंने क्या, कई बार तो जब मेरे सर में दर्द होता था, मेरे को माइग्रेन रहता था, ठीक है, और ज़्यादातर टीचर्स को हो जाता बोल के, तो ऐसा सोचता था यहाँ से दर्द जा रहा है और यूं जैसे मूव कर रहा है, ऐसे वाला मूव कर रहा है, वो वाला यार फ्रस्ट्रेटिंग था। तो फिर और उसमें दूसरा लॉस ये रहा होगा कि जो पढ़ाई का लॉस हुआ, अब सर दर्द में आराम हुआ है, अब तुम सोच रहे हो पिछले 5 दिन भी वसूल दूं और 6ठा दिन भी वसूल दूं। वही बात है सर, ये वाला सबसे डिफिकल्ट वाला फेज उसमें। लेकिन फिर मैं ये सोचना छोड़ देता था कि क्या होगा, फिर ये देखता था कि हाँ जितना नुकसान हुआ, अभी से जितना किया जा सकता है करते हैं, और जो रिजल्ट आएगा देखा। बढ़िया बताया आपने डिफिकल्टी वाला। तो एक माइग्रेन की समस्या ने बहुत किया, और कोई समस्या? और कोई समस्या नहीं, मतलब वो आपको नहीं हुआ पेपर से पहले कि थोड़ा डर है एग्जाम का वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था सर, खास करके प्रीलिम्स पेपर के पहले। अच्छा। क्योंकि मेंस में तो ऐसा था कि इंग्लिश और मैथ्स काफी कंट्रोलेबल थिंग्स हैं, कि आप अगर अच्छा आपका मेहनत है, मैथ्स में आपने अच्छा किया, लेकिन इसमें चूंकि 4 सेक्शन हो जाते हैं टियर 1 में, और उसमें जीके सबसे ज्यादा मतलब रिस्की रहता है, तो उसमें थोड़ा सा डर लगता था, कभी कभी लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी तैयारी के बाद 150 पे रह जाऊं। अच्छा, तो जीएस में पढ़ा क्या क्या आपने?
जीएस में सर हमने लूसेंट से इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस सब कवर किया, ज्योग्राफी, और अरिहंत की बुक से जनरल साइंस और मंथली करंट अफेयर्स currentaffairs.com के। अच्छा, ये आपने आराम से अपना कवर किया यही कंप्लीट कंटेंट यही था इसमें। ठीक है। और रीजनिंग में वही अपना Reasoning सेल्फ में स्टडी जो वाली बताया, है आपने। जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैथ हो गया, मैथ्स में अपना आंसर आ गया, इंग्लिश में आपने आराम से बिंदास जयदीप अपना सर। नोट्स ठीक है आपने आराम से नोट्स आपका फर्स्ट बैच सर। फर्स्ट बैच में Career। लिया करियर विल पे, बहुत बढ़िया यार। वो भी इंटरेस्टिंग था और करीबन 6 महीने में उसका सिलेबस हुआ था जी ना। सर, काफी तो- डिटेल में सब कुछ। हाँ नहीं, वो मैंने जो ऑफलाइन में पढ़ाता था ना, वो प्योर आपको उतार के दिया। नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा अनमोल। और कोई प्यारा सा एक मैसेज, क्योंकि हम इसको बहुत, मैंने कहा था ना कोई एडिट नहीं करेंगे, आने वाले अटेम्प्ट में जो लोग देने वाले हैं, बस आप लोग को मेहनत करते जाना है और सही ट्रैक पे मेहनत करते जाना है। बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। सिलेक्टेड कंटेंट हो लेकिन इफेक्टिव कंटेंट हो, उसको पढ़ते जाइए। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, एक चीज़ को बार बार पढ़नी है। बिल्कुल, ये प्यारी सी सलाह। देखो भाई, अनमोल ने बहुत प्यारा अपना जर्नी बताया, और मैं कह रहा हूँ जिस तकलीफ से आप, तो ऐसी तकलीफों से गुजर रहे हो जो है नहीं, आप डर क्रिएट कर लेते हो अपने माइंड में, फेल हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हो गया, ये हो गया। और ये उस दौर से गुजरे हैं भाई साहब, जिन जिन स्टूडेंट्स को माइग्रेन रहा हो या सिंपल सा सर में दर्द हो जाता है ना, उस टाइम पे सोचो आप क्या होगा। और वो बच्चा जो रैंक के लिए लड़ रहा हो ना, उसका जब टाइम खराब होता है तो खून जलता है। बिल्कुल। एग्जैक्टली मैं कह सकता हूँ, बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेशन है ना, और वो शब्दों में बयां भी नहीं की जा सकती भाई साहब। तो अगर इन सब समस्याओं के साथ जब आप देखते हो चीज़ों को, तब पता चलता है कि रैंक 7 लाने में यार कितनी मेहनत लगी। क्योंकि आप रैंक जब लाते हैं ना, तो वो खून पसीना मांगता है आपका। उसमें ये नहीं कह सकते आप खाली टीचर का योगदान रहा, हम तो उसमें एक छोटा सा एक हिस्सा बनता है। लेकिन जो स्टूडेंट खुद को संभालता है ना, परिवार भी सलाह दे देगा, टीचर्स भी सलाह दे देंगे, जब तक आपके अंदर खुद से एनर्जी वो नहीं आएगी कि मुझे कुछ करना है, तब तक मेरे हिसाब से बात नहीं बनेगी। लेकिन अब भी पता है क्या होगा, अब इस इंटरव्यू को बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, मैं ये बात भी डालूंगा, इनमें से तब भी कुछ ऐसे निकम्मे होंगे, अब भी नहीं पढ़ेंगे। उनके लिए कुछ है पॉइंट क्या, मतलब मेरे को नहीं समझ आता। हमने खूब गरिया भी लिया, डांट भी लिया, सब कर लिया, वो फिर भी नहीं मानते। इस इंटरव्यू के बाद भी उनमें है कि अब भी क्या करें। उनके लिए फिर ये है कि 2023 और 2022 सीजीएल दोनों में काफी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो अभी तो नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। ये भाई सच्चाई, मतलब ये कह रहे हैं जब भंडारे में भी अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर खरीद के तो क्या खा पाएंगे। तो बहुत बड़े वैकेंसी आ रही है, बहुत प्यारी सलाह है। और मैंने ये कहा ना, फ्यूचर में 100% अनमोल आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ेगा और यूपीएससी के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये रखना है मेरे को। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। एक छोटे से प्यारे से, और रात के करीब 1:30 बजे हम इसको शूट कर रहे हैं। रात को जगने की आपको तो आदत है। बिल्कुल। ठीक है, और वो मुझे भी है भाई साहब, तो इसलिए हमने सोचा कि छोटी सी बातचीत आपसे जरूर हो जाए। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए।